नमस्कार, मैं हूं नरेश जोशी और आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज। बात करेंगे उत्तराखंड में चल रहे नगर निकाय चुनाव की। पूरे प्रदेश में चुनाव पूरे सबाब पर आ गया है। उधमसिंह नगर जनपद की बात करें तो उधमसिंह नगर जनपद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टीम से जुड़े कई लोगों को टिकट मिले हैं। कहा जाए तो युवाओं को विशेष तरजीह दी गई है। इसी में बाजपुर नगर पालिका सीट, जहां पर भाजपा ने अपना प्रत्याशी गौरव शर्मा को बनाया है। गौरव शर्मा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नज़दीकी बताए जाते हैं और उनके चहेतों में शामिल है। बाजपुर में चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि गौरव शर्मा का सीधा मुकाबला गुरजीत सिंह गित्ते से होगा, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। गुरजीत सिंह गित्ते भी बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं बाजपुर में। बाजपुर से हम जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी संवाददाता हैं विशेष शर्मा, बड़े अनुभवी पत्रकार हैं। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव उनकी पैनी नजर रही। उन्होंने बाजपुर की राजनीति को बहुत नज़दीक से समझा है। अभी बात करते हैं भाजपा प्रत्याशी गौरव शर्मा की। गौरव शर्मा पेशे से LLB की डिग्री उनके पास है और लंबा उनके पास राजनीतिक अनुभव है। 5 राज्यों के चुनाव प्रभारी भी रहे हैं गौरव शर्मा। और बात करें तो उनके जन्म है 1988 का है, यानी कि गित्ते साहब से लगभग 9 साल छोटे हैं और CM धामी की टीम के हैं। मैं जानना चाहूँगा विशेष जी, क्या सुन रहे हैं मुझे आप? कि बाजपुर के मौजूदा विधायक यशपाल आर्य हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों ही टीमें मजबूत बताई जा रही हैं। तो विशेष जी, क्या है बाजपुर का चुनावी गणित, क्या है? पहले तो बात करें, कितने मतदाता हैं बाजपुर में जी? तो सीधे जहाँ तक मेरी जानकारी है, बाजपुर में करीब 24,000 मतदाता हैं। इसमें स्त्री और पुरुष, और जहाँ तक जाति समीकरण का बात करी जाए तो यहाँ सभी जाति के लोग, सिख भी, मुस्लिम भी, हिंदू भी और अपना व्यापारी लोग, बनिया समुदाय की, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ तक कि ईसाइयों का भी एक अच्छा खासा योगदान यहाँ पर है। तो बाजपुर एक तरह से बड़ा विचित्र, एक अजीब तरह का हमारे यहाँ माहौल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस से जो मजबूत प्रत्याशी गुरजीत सिंह गित्ते खड़े हुए हैं, वो 3 बार के 2 बार वो खुद यहाँ से चेयरमैन रहे, एक बार उनकी माताजी चेयरमैन रही, और वो कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित वो प्रत्याशी रहे हैं। और इसके पूर्व चंद्रभान गर्ग जी थे, वो भी कांग्रेस के अनुभवी नेता थे, वो भी यहाँ से चेयरमैन रहे। सर्वप्रथम जब यहाँ पर नगर पालिका बनी तो हमारे कांग्रेस के उसके भाजपा के बड़े नेता बलराज पासी जी के पिताजी योगराज पासी जी यहाँ से पहली बार चेयरमैन बने थे। और उसके पश्चात अरविंद पांडे जी, जो कि वर्तमान में मंत्री भी पिछली बार रहे हैं, विधायक भी हैं गदरपुर से, और एक अनुभवी नेता, वो भी यहाँ से चेयरमैन पहली बार बने थे। लेकिन भाजपा के लगभग 30 वर्षों से यहाँ भाजपा का कब्जा नहीं आगे उस पर हो पाया है। 30 वर्षों से लगातार भाजपा का प्रत्याशी यहाँ से आता है और ये सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस के कब्जे में पिछले विगत 20 वर्षों से है। अच्छा, क्या कारण मानते हैं विशेष जी इसका? क्यों भाजपा पीछे रही है अब तक नगर पालिका चुनाव में? क्या वजह मानते हैं इसका? क्या कारण मानते हैं आप जी? देखिए, ऐसा है, मैं इसका कारण सरकारी मतलब मशीनरी को तो वो ज्यादा नहीं कहता कि भाई उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक जो गुरजीत सिंह गित्ते है, ये एक ऐसे प्रत्याशी है कि इनका अपना एक व्यक्तिगत वोट बैंक है। ये बहुत ही मिलनसार, बहुत ही कर्मठ और बहुत ही मतलब युवा उम्मीदवार रहे हैं। तो इनका युवाओं में विशेषकर बहुत ही अच्छा पैठ है। और ये कहीं ना कहीं चुनाव जो जीतते हैं गुरजीत सिंह गित्ते पार्टी के, उसके साथ साथ उनका अपने प्रभाव से भी जीतते हैं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ विशेष जी, जो गुरजीत सिंह गित्ते हैं वो कांग्रेस के बैनर तले कितनी बार चुनाव लड़े? एक आध बार चुनाव क्या कांग्रेस के बैनर तले गित्ते साहब जी? नहीं, वो प्रथम चुनाव जो उन्होंने लड़ा था वो तो उन्होंने निर्दलीय रूप से लड़ा था। अच्छा। और उसमें उन्होंने विजय प्राप्त की थी और बाद फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। नहीं, गित्ते साहब सभासद भी रहे, 2003 में सभासद भी रहे, सभासद भी रहे हैं। उससे सर्वप्रथम सभासद रहे थे अपने ही वार्ड से, और उसके बाद फिर वो लगातार पहली बार खुद रहे। फिर ओबीसी सीट हो गई तो उनकी माताजी, महिला सीट हो गई थी ओबीसी, तो उनकी माताजी चुनाव जसवीर कौर जी लड़ी, और उसके बाद फिर गुरजीत सिंह गित्ते रहे। अब पुनः गुरजीत सिंह गित्ते मैदान में हैं
लेकिन गुरजीत सिंह गित्ते के पीछे भी आपने विगत दिनों काफी वो चला था, आपके यहाँ भी न्यूज में चला कि उनके सर्टिफिकेट पे उंगली उठाई गई थी और वो मसले में उसमें जांच भी बैठी थी कि उनका साहब ओबीसी का सर्टिफिकेट कहाँ से बन गया, लेकिन वो जांच में कोई ऐसा कुछ नहीं निकला और गुरजीत साहब फिर ये सीट जनरल हो गई, तो गुरजीत सिंह जनरल सीट से यहाँ उम्मीदवार हैं। लेकिन गुरजीत सिंह गित्ते को भी एक थोड़ा उसका सामना करना पड़ रहा है। राजकुमार जो यहाँ से, जिनकी पत्नी यहाँ से ब्लॉक प्रमुख है श्वेता देवी, उनके पति हैं राजकुमार जी और कांग्रेस के बहुत ही पुराने वो रहे हैं। और आपको अगर पीछे में ले जाऊं तो कहीं ना कहीं उन्होंने निर्दलीय रूप से यशपाल आर्य से विधानसभा का चुनाव भी एक बार लड़ चुके हैं। अच्छा, और पिछली बार नगर पालिका का चुनाव भी राजकुमार जी ने लड़ा था, लेकिन राजकुमार चुनाव हार गए थे गुरजीत सिंह गित्ते से। तो इस बार वो बागी होकर उन्होंने निर्दलीय रूप से पर्चा भरा है राजकुमार ने। हाँ, राजकुमार ने। और कहीं ना कहीं वो एक तरह से कांग्रेस के लिए वो भी एक मुसीबत बन सकते हैं, कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकते हैं। अच्छा विजय जी, ये तो चलिए इनके प्रत्याशियों का बारे में हो गया, परिचय हो गया इनका और ये पता लग गया चुनाव कहाँ घूम रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाजपुर का ऐसा कौन सा मुद्दा है जो इस पूरे चुनाव को प्रभावित करेगा? कौन सा मुद्दा मानते हैं आप बड़ा बाजपुर में? बाजपुर में एक बड़ी समस्या पिछले कई वर्षों से चली आ रही है और इसका ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी से लगाकर और जहां तक अधिकारियों की बात है कमिश्नर रावत जी से लगाकर जिलाधिकारी तक सभी के संज्ञान में है। ये बाढ़ का मुद्दा बाजपुर में एक बहुत ही जबरदस्त मुद्दा है और बाढ़ का कोई भी अभी तक ऐसी समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। यहाँ तक कि पूर्व मंत्री और वर्तमान में भी सांसद अपने अजय भट्ट जी के संज्ञान में ये बात लाई गई। तो एक बाढ़ का एक बहुत बड़ा मुद्दा बाजपुर में है। दूसरा है बाजपुर में यातायात की समस्या। अच्छा, यातायात व्यवस्था भी चरमराती है। आए दिन वहाँ पर जो है जाम लगा रहता है और रेलवे क्रॉसिंग होने की वजह से ना तो यहाँ ओवरब्रिज बन पाया है ना ही यहाँ कोई बाईपास बन पाया है। तो इस तरह से यातायात की भी एक बहुत बड़ी समस्या बाजपुर में है। तो जहाँ ये दो समस्याएं बाजपुर की ऐसी हैं कि अगर इनको जो भी प्रत्याशी हैं इसका वायदा भी लोगों से कर रहे हैं और हर बार ये होता है, लेकिन अभी तक वो समस्या चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो, लोकसभा का चुनाव रहा हो, ये मुद्दा बराबर रहा और अभी तक ये मुद्दा हल नहीं हो पाया। और मैं समझता हूँ वर्तमान उसमें भी ये मुद्दा जोर शोर से उठाया जाए। ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विशेष जी। ये थे हमारे बाजपुर के सहयोगी संवाददाता विशेष शर्मा। विशेष जी आगे भी जुड़े रहेंगे आपके साथ, लेते रहेंगे बाजपुर का अपडेट। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।